नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो आज मैं ये दोपहर से काम स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से तो बहुत ही सारा काम था, तो सुबह से मैं काम ही करने में लगी पड़ी थी। वैसे मैं तो कल ही शाम को धोई थी बेडशीट, तो बादल बादल क्या हुआ था, बारिश भी हो रही थी ना, तो सूखा नहीं था अच्छा से, तभी मैं बाहर धूप में डाली थी और उसके बाद सूख गया। तो सारे मैं ले आई हूँ बेडशीट तकिया वगैरह, तो मैं सोची सारे सूख ही गया तो मैं लगा ही देती हूँ, क्योंकि अगर बेडशीट नहीं लगा रहता है ना तो गत्ता बहुत ही ज़्यादा बच्चे लोग जैसे तैसे पैर से आते हैं ना, गंदा कर ही देते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले सारे काम छोड़ के मैं यहाँ पे बेडशीट ही बिछा लेती हूँ, क्योंकि वैसे मेरे पास एक और नया बेडशीट है, तो लेकिन मैं एक ही का यूज करती हूँ, क्योंकि वो रखा हुआ है, कभी कुछ वैसा रहता है फंक्शन वगैरह तो मैं बिछाती हूँ। तो वैसे तो मैं चाहती तो हमेशा एक बदल के एक करके मैं कर सकती थी, लेकिन मैं तुरंत ही सूख ही जाता है, तो मैं सोचती हूँ चलो काम चल ही रहा है तो मैं काम चला रही हूँ। जानते ही आप लोग घर के लेडीज़ लोग को तो लोग जितना उसको उतना बचाने में ही लगी रहती है, तो 21 काम चलता है तो 21 काम चला लेती हूँ। सारे तकिए में कवर लगा ली थी, और वैसे तो गद्दे में थोड़ा बहुत गंदा भी आता है ना। यहाँ शिवांश और छोटू लोग का यहाँ पे रैंक में लोग बुक रखते हैं, तो इससे ज़्यादा चढ़ उतर करते हैं, ज़्यादा बेडशीट को गंदा करते हैं, तो इसीलिए मैं सबसे पहले बेडशीट ही बिछा ले रही हूँ। वैसे तो मैं दाल चावल खाना बना ली हूँ, तो उसके बाद फिर मैं देखती हूँ भुंजिया वगैरह कुछ कुछ है मेरे पास, सब्जी वगैरह है, तो मैं देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो बेडशीट को तो मैं सेट कर लूँगी, और 2 कवर है ना, 2 तकिया का कवर अंदर रूम का है। अंदर रूम का बेडशीट में धोई नहीं थी, क्योंकि अंदर रूम का बेडशीट यूज होता ही नहीं है, क्योंकि अंदर में अभी कुछ दिनों, अभी तो बरसात हो रहा है, कुछ दिनों पहले कितना ज़्यादा गर्मी था, तो अंदर रूम में बहुत ही काफ़ी गर्मी लगता है, तो इसी वजह से अंदर रूम ज़्यादा कोई यूज नहीं करता है। हम लोग सारे लोग एक ही रूम में सो जाते हैं, एक पलंग में और फोल्डिंग में सो ही जाते हैं, तो काम चल जाते हैं, इसलिए हम लोग तकिया का यूज करते हैं, अंदर रूम का बेड का यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए बेडशीट भी गंदा नहीं होता, बस कवर गंदा होता है। तो मैं कवर धो ली थी, तो जब मैं सारा बेडशीट वगैरह सेट उट कर ली थी, उसके बाद मैं सब्ज़ी देखने आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी सब्ज़ी लाए थे शाम को। भिंडी था, बोदी था, बहुत कुछ था, तो बोदी मैं रात को बनाई थी। और यहाँ पे मेरे पास अभी है बसकरील और कुंदरी। कुंदरी पता नहीं आप लोग कुंदरी को क्या बोलते हैं, हम लोग तो कुंदरी ही बोलते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी कुंदरी का भुंजिया, और बसकरील को काट के डाल दूंगी फूलने के लिए, क्योंकि बसकरील होता है उसे तो 1 से 2 दिन बासी करके ही खट्टा हो जाता है, उसके बाद ही भूनते हैं। ऐसे ऐसे भूनने से बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा, टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये मैं सबसे पहले कर लेती हूँ, काट लूँगी सबसे पहले, क्योंकि सामी को लाए थे मुझे, तो बसकरील को सामी को काट के डाल देना था फूलने के लिए, लेकिन मैं तो नहीं डाल पाई थी, तो मैं सोची चलो आज दिन ही में डाल देती हूँ। 1 केजी बसकरील है, जानते हैं ना बसकरील भी बहुत ही महंगा है, अभी जानते हैं फिलहाल कैसा रेट चल रहा है, 80 रुपये केजी। मेरे हस्बैंड जी 1 केजी लेके आए हैं बसकरील, तो बसकरील को रात को डाल देते फूलने के लिए ना, तो आज शाम तक भून सकते थे, तो मैं नहीं की थी, तो आज मैं काट के डाल रही हूँ अभी फूलने के लिए। तो आज तो नहीं, शाम को तो नहीं, कल सुबह नहीं, कल शाम तक हो जाएगा, मतलब खट्टा हो जाएगा, गल जाएगा। थोड़ा सा बसकरील पानी में डाल दूँगी फूलने के लिए, तो कल शाम तक भूनने के लिए हो जाएगा। तो मेरे पास सब्जी है 1-2 टाइम का भी, तो मैं कुंदरी ही बना लूँगी, और शाम को भिंडी बना लेती हूँ, और सुबह देखती हूँ क्या बनाऊँगी, उसके बाद मैं बसकरील बनाऊँगी। तो बसकरील बनाऊँगी उसका मैं वीडियो जरूर बनाऊँगी। तो 1 केजी था, तो मैं यहाँ पे मैं सोची चलो भी सारा काम भी हो ही गया है, तो मैं आराम से बैठ के जब फुर्सत मिलता है तभी ये सब काम है ना, एक्स्ट्रा काम वगैरह मैं कर लेती हूँ। तो बसकरील को भी थोड़ा सा काटने में टाइम लगा था, और भी दाल चावल बना था, और शिवांश और छोटू दोनों गए थे स्कूल गए थे, तो मैं सोची कि चलो अभी उन लोग का टाइम आने में, लोग 2 बजे आते हैं, तो उन लोग का टाइम था आने में, तो तब तक यहाँ मैं बसकरील काट लूँगी सारा। उसके बाद मैं काट लूँगी कुंदरी, जो कि जो छोटा जो कुंदरी होता है, बहुत ज़्यादा दाना रहता है, उसी को हम लोग कुंदरी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, दूर से तो पता नहीं चल रहा होगा क्या है, लेकिन यहाँ मैं तो यहाँ आधा केजी होगा कुंदरी लगभग, तो बस इतना ही लाए थे, क्योंकि ज़्यादा रहता है ना तो रखा रह जाता है, पक जाता है, लाल लाल हो जाता है। तो मैं यहाँ सारे काट लूँगी, उसके बाद साथ में मैं दोनों साथ ही में काट लूँगी, कुंदरी को भी काट लूँगी। और वैसे तो जानते ना बसकरील मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, मत पूछिए, और साथ ही साथ शिवांश का भी। और कुंदरी वैसे तो सीजन में हम लोग अक्सर कुंदरी नहीं खाते हैं, सीजन में 2 से 3 बार खा ही लेते हैं, क्योंकि कुंदरी घर में किसी को नहीं पसंद है, बस मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा। हाँ ठीक है, चलो दाल चावल भुंजिया खा लेते हैं, लेकिन होता है ना कि बच्चे लोग तो बिल्कुल भी नहीं छूते हैं, पता नहीं क्यों उन लोग, बस बच्चे लोग को भिंडी आलू पसंद है। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैं काट ले रही थी बसकरील, और बसकरील थोड़ा पतला ही पतला काटते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, 4-5
बार ये होता है ना काट के और उसके बाद फूलने डाल देते हैं, जब भूनते हैं उस तभी काटते हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं करती, मैं अभी काट लेती हूँ पूरा मिही मिही से, और जब मैं भूनने के लिए निकालती हूँ ना बस तो बस निकालती हूँ, धोती हूँ और भूनती हूँ। उस वैसा भी जीर हो जाता है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं बड़ा बड़ा ही काट के फूलने के लिए डाल देते हैं, तो मैं वैसा नहीं करती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ थोड़ा सा आधा काटी थी यहाँ पे बसकरील, उसके बाद फिर यहाँ मैं काटने लग गई थी कुंदरी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं बसकरील पूरा काटती, पूरा मैं ये कुंदरी काटते तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, तो मैं सोची चलो आधा अभी काट लेती हूँ मैं बसकरील, और उसके बाद यहाँ कुंदरी काट लूँगी। बस इतना ही सा, इतना काटने का वीडियो मैं थोड़ा ही सा बनाई थी। उसके बाद फिर वरना भी काटते रह जाते 1 घंटा तो इसी में लग जाता काटने पीटने में, तो इसीलिए मैं थोड़ा ही सा बनाई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कुंदरी भी काट ली थी और बसकरील भी काट ली थी। उसके बाद फिर यहाँ मैं क्या की थी, आ गई थी किचन आई थी। फिर किचन में मैं बसकरील को फुलाने का तैयारी कर रही थी, तो मैं पानी डाल लूँगी 2 लोटा 3 लोटा, जितना में आपका सारा बसकरील पानी भर जाए पूरा उतना ही डालना है। तो मेरे पास बड़ा कोई बर्तन नहीं था, मेरे पास बड़ा बर्तन कढ़ाई ही था, तो मैं सोची कढ़ाई इसका यूज होता नहीं है, जो बर्तन ज़्यादा यूज नहीं होता वही बर्तन में, क्योंकि 2 दिन तक रहेगा फूलने के लिए, तो जो चीज़ यूज नहीं होता जो बर्तन उससे मैं सोचे डालना ठीक है। टोपिया वगैरह था, लेकिन टोपिया वगैरह में यूज होता ही रहता है, किसी में चावल, किसी में दाल, किसी में दूध गर्म होते ही रहता है। तो मैं सोचे कि ठीक है कढ़ाई ठीक है, तो मैं कढ़ाई को उसे मैं रख दी हूँ साइड में, जो कि इस समय 1-2 दिन छूते रहूँगी। छूने से क्या होता है थोड़ा खट्टापन आता है तो अच्छा रहता है। तो फूल रहा है उधर, उसे मैं बनाऊँगी 2 दिन के बाद भुंजिया। उसके बाद ये मेरा सारा कुंदरी काटा हुआ था। मैं सोच क्या की थी पता है, कुंदरी को गोल गोल काट रही थी, गोल गोल काटने में टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, तो मैं क्या की कुंदरी को फिर से ना सीधा सीधा फारा काटने लगी, तो इसमें थोड़ा ईजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मैं कढ़ाई में डाल दी थी तेल, और यहाँ दाल भी बनाई थी ना, 2 सीटी दिया था, दाल में सीटी मारा था, लेकिन जानते क्या थोड़ा दाल पतला हो गया था, क्योंकि ज़्यादा दाल बनाने से बच्चे लोग खाते नहीं, बच जाता है मुझे और बर्बाद ही हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा दाल में डालेंगे, थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था। यहाँ मैं फिर गैस में चढ़ा दी थी, ये थोड़ा सा दाल सूख जाए तो गाढ़ा हो जाएगा तो अच्छा रहता है। पतला होता है ना, ज़्यादा भी रहता है और बच भी जाता है, थोड़ा गाढ़ा रहता है बच्चे लोग भी खा लेते हैं, जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो मैं क्या की थी कढ़ाई में डाल दी थी तेल, और तेल मेरा गर्म हो रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं काटने लगे थे मिर्चा, जो कि मैं 3 मिर्चा डाली हूँ। वैसे तो बच्चे लोग खाएंगे नहीं खाएंगे कोई गारंटी नहीं है, तो वही है कि शिवांश तो थोड़ा बड़ा, तो उसको मैं थोड़ा समझा बुझा देती हूँ तो खा लेता है, लेकिन छोटू का तो मत पूछिए, वो नहीं समझता, वो खाता नहीं है। मेरा तेल गर्म हो गया तो उसके बाद मैं डाल देती हूँ मिर्च, और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सारा पनीर, जो कि मैं काट के अच्छे से धो धा के मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे कुंदरी, और इसे मैं भून लूँगी। और जानते हैं ना बहुत ही अच्छा ताज़ा कुंदरी था, जानते हो पूरा अच्छे से भून के इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट लग रहा था ना। मैं तो बहुत दिनों के बाद ही साल में 1 से 2 ही बार खाती हूँ, तो जब मेरे हस्बैंड जी लाते हैं उनको दिख जाता है मार्केट में, तो ले आते हैं, तो फिर हम लोग फिर मैं बनाती हूँ। लेकिन ऐसा मेरा कोई डिमांड नहीं था कि कुंदरी लेकर आइए स्पेशल, लेकिन हाँ मैं बोल रही हूँ 2-4 दिनों से इनको खस्ता ले आने के लिए, क्योंकि खस्ता तो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रोटीन भी है, तो मैं खस्ता ही इनसे मंगा रही, लेकिन लेके नहीं आया। बस मैं सादा सिंपल सा भुंजिया बनाऊँगी, इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, हल्दी नमक बस, और इसे अच्छे से लाल करके भूनूँगी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लगेगा। यहाँ पे मेरा भुनना स्टार्ट हो गया था, बस हल्दी डाली थी और नमक डाली थी स्वाद अनुसार, बस और कुछ भी नहीं डाली सकता मैं। अच्छे से मैं सब भून लूँगी, और अभी तो टाइम लगेगा भूनने में, क्योंकि अभी देख रहे हैं ना अभी तो मैं शुरू ही की हूँ, तो अभी लग जाएगा 15 से 20 मिनट भुंजिया को अच्छे से भूनने में लग जाएगा। इसमें आराम से भूनूँगी, कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से ये भुनेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं लगभग भुन के हो गया है रेडी मेरा दाल चावल और कुंदरी का भुंजिया। आज का दोपहर का हम लोग का लंच है, जो कि देखने में ही बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। अब देखती हूँ कौन कौन खाते हैं नहीं खाते हैं, तो अभी मैं तो किन्हीं का वेट नहीं करूँगी कौन खाता है नहीं खाता है। बच्चे लोग स्कूल से आएंगे, मेरे हस्बैंड जी खाने के लिए आएंगे, तब तक मैं उन लोग का वेट नहीं करूँगी। मैं सबसे पहले मैं बनाई थी, नाश्ता की थी, रोटी वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं खाती, 1-2 रोटी खाती हूँ, और चावल बनता है तो मैं चावल ही खा लेती हूँ। तो मेरा सारा सब्जी वगैरह चावल वगैरह बन के हो गया था रेडी, तो मैं सोची चलो सारा कुछ बनाइए तो पेट पूजा कर लिया जाए। तो पेट पूजा करने के लिए मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ, जो कि स्पेशली अपने लिए लगा रही हूँ, जो कि घर में कोई भी नहीं है, ना छोटू है, ना शिवांश है, ना हस्बैंड जी है मेरे, तो कोई तो है नहीं, किन्हीं का वेट पुराना ज़माना है नहीं, जो कि पहले पति को खिया के खाने का वैसा सिस्टम अब है नहीं। अब जिनको जब भूख लगता है तब खा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं
चावल निकाल ली थी। उसके बाद कटोरी में निकाल ले रही हूँ दाल। और उसके बाद जो मैं आज का भुंजिया बनाई हूँ, कुंदरी का भुंजिया। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं कुंदरी को। तो यहाँ पे फिर मैं निकाल ली थी कुंदरी का भुंजिया, जो कि और मेरे पास रात में मैं भूंजी थी ये बोदी भी मैं सादा ही भूंजी थी, तो बोदी भी था तो भी बेकार हो जाता ना, तो कोई तो खाएंगे नहीं, तो मुझे ही खाना पड़ता। तो दाल चावल बोदी का भुंजिया और कुंदरी का भुंजिया। और यहाँ पे मेरे पास मेरे हस्बैंड जी का सब्जी लाए थे, तो साथ में आम भी लेके आए थे। तो मैं सोची चलो आम है तो आम भी लेके खा ही लेती हूँ। तो एक आम था, तो आम और भी आम है, तो एक आम मैं काट ले रही हूँ। तो आज का मेरा दोपहर का लंच है फ्रेंड्स। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस हम लोग का ही सिंपल सा रोज़ का ही खाना रहता है, कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो आप लोग से मिलते हो।